अभी जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो एलिमिनेशन को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और क्या क्या होंगे। नहीं आंचल तुम नहीं, आज तुम आ जाइयो, तुम बूढ़ी हो पुरानी हो, आज की बात करेंगे। तो हम ये अभी जो हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो सब्स्टिट्यूशन को एलिमिनेशन पे फेवर करेंगे और कौन से फैक्टर्स हैं जो एलिमिनेशन को सब्स्टिट्यूशन पे फेवर करेंगे। चलें ये चीज़ करते हैं, तो इसको मैं बताता हूँ और हम आते हैं अपनी तरफ। अब देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, कि भाई हम क्या करें, अपना सर दीवार पे मारें या दीवार को सर पे मारें कि एलिमिनेशन हो, या फिर जो है कोई डंडा उठा के अपने सर पे मारें या किसी दूसरे के मारें कि सब्स्टिट्यूशन हो। तो क्या होगा, ये तो अभी रिएक्शन की कंडीशन डिसाइड करेगी। तो पहला फैक्टर जो है, अगर आपको एलिमिनेशन करनी है तो जरूरी है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पास बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। ये जरूरी है ना, कि अगर आपने एलिमिनेशन करनी है तो बीटा कार्बन पे एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर होगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं, सॉरी, तो सब्स्टिट्यूशन भी होगी, एलिमिनेशन भी होगी। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो फिर ओनली सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है, और एलिमिनेशन नहीं होगी। भाई पहली बात है प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर है तो फिर तो मोजा ही मोजा, एलिमिनेशन भी होगी और सब्स्टिट्यूशन। तो प्रेजेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज नेसेसरी फॉर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के लिए नेसेसरी है। इन द एब्सेंस ऑफ बेस, इन द एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन ओनली सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। अगर तो उस अगर यानी बीटा हाइड्रोजन है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन भी होगी और सिर्फ एलिमिनेशन दोनों होंगे, ठीक है, सिर्फ। पर अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। ये एक सिंपल सी कंडीशन। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में ये है कि अगर आपके पास मोर क्राउडेड सबस्ट्रेट है, आपके पास मोर क्राउडेड सबस्ट्रेट, इसको इधर जरा देखने की कोशिश करें। भाई हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो ये है ना, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कोई भी एक ब्रोमीन लगा हुआ है और इसके साथ ही पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल। अब देखें कि न्यूक्लियोफाइल को, न्यूक्लियोफाइल का टारगेट ये, अब फ्रंट साइड से तो ये आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एक ग्रुप नेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, तो बैक साइड से इसको जगह नहीं। अब मोजा किसकी लगी है कि अगर बेस है, अगर बेस है तो बेस के पास ये हाइड्रोजन भी है, ये भी अप्रोच में है, ये भी 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 है। तो बेस को 9 चांसेस हैं अटैक करने के लिए इस पे टर्शियरी सबस्ट्रेट, जबकि न्यूक्लियोफाइल को 2 चांसेस होते हैं। अगर इसकी आयनाइजेशन हो जाए, अगर इसकी आयनाइजेशन हो जाए तो भाई ये कार्बोनियमाइन, यहाँ से चांस होगा न्यूक्लियोफाइल को, और एक यहाँ, बाकी तो जो है ये कवर्ड होगा, बाकी ये इस लंबे ग्रुप से क्या होगा, कवर्ड होगा आपका टर्शियरी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो अगर हमारे पास टर्शियरी सबस्ट्रेट है तो ज्यादा चांसेस किसके होंगे, एलिमिनेशन के या सब्स्टिट्यूशन के होंगे, किसके होंगे, एलिमिनेशन के। इसलिए ज्यादा होंगे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन तक इजिली पहुंच नहीं सकेगा। ये बात समझ आ रही है बेटा, कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अल्फा कार्बन तक इजिली पहुंच नहीं सकेगा, इस वजह से जो है, ठीक है, क्लियर है। तो SN1 को छोड़ो, अभी इसकी बात करो, तो कभी फुर्सत में पूछ लेना, हम टेक्स्ट कर लेना। अब इस S11 इधर मैं किधर घुसाऊं, हम बात करें किसकी, E2 की बात करें, ठीक है। तो हम बात करें किस चीज की कि ये जो है आपका सीन जो है, ठीक है। अब ये खाली एक फैक्टर है, ठीक है, ये खाली एक फैक्टर है कि अगर आपके पास टर्शियरी सबस्ट्रेट है, ठीक है, देखिए उसके बाद सॉल्वेंट का दूसरा फैक्टर उस पर भी आते हैं कि अगर आपके पास टर्शियरी सबस्ट्रेट है
और आप हाईली पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो तो फिर तो सब्स्टिट्यूशन होगी। अगर आप मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो तो फिर टेस्ट आपको एलिमिनेशन थोड़ा सा ज्यादा देगा, ठीक है। तो ये कंपेरिजन करेंगे हम। तो नॉर्मली चांस ये होता है कि अगर हमारे पास ज्यादा क्राउडेड सबस्ट्रेट होगा तो एलिमिनेशन के चांसेस ज्यादा हैं, अगर लेस क्राउडेड सबस्ट्रेट होगा तो सब्स्टिट्यूशन के चांस ज्यादा है। अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को जरा देख लें कि भाई हमारे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, इथॉक्साइड आयन हमने बेस यूज किया है, इथाइल अल्कोहल हमारी सॉल्वेंट है, तो 88% जो है एलिमिनेशन हो रही है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और आपकी जो है 12% एलिमिनेशन हो रही है। इसके साथ आपके प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ क्या हो रहा है कि 88% सब्स्टिट्यूशन और जस्ट जो है 12% क्या हो रहा है, जस्ट 12% क्या हो रही है, आपकी एलिमिनेशन हो रही है। अब हमने क्या किया कि जस्ट इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को टर्न किया हमने किसमें, सेकेंडरी। अभी हमने टर्शरी भी नहीं किया, तो आप देखें वही रिएजेंट है, सोडियम मिथॉक्साइड इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट, तो एलिमिनेशन जो है 61% पे आ गई और सब्स्टिट्यूशन कितने पे आ गई, 39%। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ती जाएगी, तो एसएन रिएक्शन से रिएक्ट करने की एबिलिटी क्या होती जाएगी, कम। ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास एक या दो चॉइस होती हैं अटैक करने के लिए, पर बेस के पास 9 जगह होती है। तो कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए कि बेस का अटैक तेज होगा या न्यूक्लियोफाइल का अटैक तेज होगा? आप लोग अपने जहन से क्या कहते हैं, बताएं जरा। बेस इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है, बेस इजीली अटैक कर सकता है, ठीक है, इस वजह से कि आपका एलिमिनेशन कराएगा, ठीक है, क्योंकि बेस जो है वो एलिमिनेशन करवाता है और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूशन करवाता है, ठीक है बेटा। चलें, इस पॉइंट को हमने समझ लिया। अब आते हैं दूसरी बात। तो हमने 2 चीजें डिस्कस की, एक कि बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन का होना जरूरी है, वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, अगर वो होगा तो बेस उसको ले उड़ेगा, एलिमिनेशन होगी। अगर बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो एलिमिनेशन होने के चांसेस नहीं, फिर खाली सब्स्टिट्यूशन होगा विद अल्काइल हैलाइड, ठीक है बेटा। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि जितना क्राउडेड अल्फा कार्बन जितना ज्यादा क्राउडेड होगा तो न्यूक्लियोफाइल उस तक एक्सेस इजीली नहीं कर पाएगा, तो फिर उस सबस्ट्रेट से बीटा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन मौजूद हैं तो फिर वो सबस्ट्रेट एलिमिनेशन की प्रोडक्ट ज्यादा, ठीक है बेटा। चलिए थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं, नेचर ऑफ बेस। अब अगर जो आपका एनाइन है, जो एनाइन होता है, ठीक है, कोई भी है, फॉर एग्जांपल ये एक्स है, अब ये जो एनाइन है इट कैन बी अ न्यूक्लियोफाइल, इट कैन बी अ बेस, ये दोनों हो सकता है, ठीक है, ये बेस भी हो सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है जो एनाइन। तो अगर छुटकू साइज का एनाइन है, छोटी साइज का एनाइन है, छोटी साइज का एनाइन है तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी किससे, उसके बड़े साइज से। फॉर एग्जांपल आप कंपेरिजन के लिए हमारे पास OH आयन, उसके बाद सल्फाइड आयन, तो ये पीरियोडिक टेबल में ऊपर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, नीचे होता है, तो इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। ये आपका क्या ठहरेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या ठहरेगा, वीक बेस। अब अगर वीक बेस है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों ज्यादा होगा, कि जितनी चार्ज ज्यादा होगी, जितनी साइज ज्यादा होगी, जितनी साइज ज्यादा होगी, ठीक है, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, यानी उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है साइज बड़ी होने की वजह से उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पे न्यूक्लियस की ग्रिप थोड़ी कम हो जाए। उससे क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सॉफ्ट होता है, जो इजीली डिस्टार्ट हो सकता है, पोलराइज हो सकता है, मुड़ सकता है, वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े टाइटली बाउंडेड हैं, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल वाली एबिलिटी कम और बेस वाली एबिलिटी ज्यादा शो करती है। तो इसकी बड़ी साइज होने की वजह से ये इजीली पोलराइज होगा, इसके इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंड हैं, तो ये इजीली किसी को भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, और ये वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ये बात थोड़ी सी समझ आ रही है, तो थोड़ा मैं आपको विथ रेस्पेक्ट टू दिस बता दूं कि स्मॉल साइड एनाइंस, यानी आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, आपके पास अल्कोऑक्साइड आयन हो गया, आपके पास अमाइडो आयन हो गया, स्ट्रॉन्ग बेसिस फेवर्स एलिमिनेशन, वाइल लार्ज साइज वाले आयोडाइड आयन हो गया, और आपका अल्काइल सल्फाइड हो गया, और आपका एसीटेट आयन हो गया, ठीक है। तो ये जो वीक बेसिस हैं ये सब्स्टिट्यूशन फेवर करते हैं। अब एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है अगर हमारे पास,
अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है तो मैं पहले इसको इसकी जरूरत नहीं, बच्चे ने मैंने आपको समझा दिया तो इधर ही नहीं। अब अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, से हैव दिस सबस्टेंस, अब अगर मैं रिएक्शन जो है करवाता हूँ किससे, मैं OH से रिएक्ट करवाता हूँ और मैं जो है एसीटेट आयन से रिएक्ट, ये बताएं OH और इन दोनों में इजीली पोलराइज कौन होगा, इन दोनों में इजीली पोलराइज कौन होगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज बड़ी होगी, कौन सा होगा, ये वाला इजीली पोलराइज होगा। अगर ये इजीली पोलराइज होगा तो ये वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन, ये क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन। और ये जो छुटकू साइज वाला एनाइन है, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ये क्या कराएगा, एलिमिनेशन, ये क्या कराएगा, एलिमिनेशन। तो जो ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ऊपर वाले ग्रुप के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अगर उनके एनाइन हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, और जो नीचे वाले आइन हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे और वीक बेस। ये पॉइंट क्लियर है बेटा, इसको एक मरतबा पढ़ लें, भले तो एक मरतबा पढ़ लें, मैं सेव कर लेता हूँ। तो क्लियर है, बढ़ें आगे, बढ़ें फोर्थ पॉइंट की तरफ, चलें फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट चले, करते जाएं, लिखते जाएं, पता चले कि आप जाग रहे हो, जाग रहे हो, क्या जाग रही है, खदीजा जाग रही है, शोभा भी जाग रही है, अच्छी बात है भाई, वरना तो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे को नहीं आ जाते, पढ़ाते हुए आती है, आपको पढ़ते हुए नहीं आती। चलने में दूसरी बात पे आते हैं, एंड दूसरी बात इज व्हाट, कि द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। अगर बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत ही बात है, चल आपको नींद नहीं आती, हमें तो आ जाती है पढ़ाते हुए दिन। तो अगर बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, सच एज आर्थोटोसाइलेट है, तो बहुत ही अच्छा ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा कर रहा है। देख लेते हैं भाई कैसे, कि द रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन इज सिमिलर टू सब्स्टिट्यूशन, कि जैसा रोल लिविंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन में है वैसे ही एलिमिनेशन में, कि जितना जल्दी वो निकलेगा, जितना जल्दी निकलेगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। इन इवन एंड एसेंट रिएक्शन इट डज नॉट अफेक्ट द मैकेनिज्म, कि अगर हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है वो उसकी प्रोडक्ट जो कार्बोनियम आयन डिसाइड करता है, इसलिए जो है आपके लिविंग ग्रुप का यहाँ पे रोल नहीं होता, कि वो तो पहले स्टेप में निकल चुका होता है, दूसरा स्टेप पास होता है जो प्रोडक्ट डिसाइड करता है, इसलिए उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। हाउएवर इन बायोमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन, लार्जली डिपेंड्स अपॉन द लिविंग ग्रुप। तो भाई लिविंग ग्रुप अगर जो है यहाँ पे कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड, ये 18 कार्बन अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे जो X है, अगर X ब्रोमीन है यहाँ में, यानी ये जो है ऑक्टाडिकेन है, ठीक है, ऑक्टाडेकाइल हैलाइड है, तो अगर यहाँ पे हेलोजन ब्रोमीन है, यानी लिविंग ग्रुप जो है, अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन लगाते हैं तो ये रिएक्शन 85% क्या देगा, एलिमिनेशन, 5% एलिमिनेशन, और 15% जो है वो क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर आर्थोटोसाइलेट ग्रुप है, ये वाला होती है SO माइनस, अगर ये ग्रुप है, कह रहा है कि अगर ये ग्रुप है तो एलिमिनेशन जस्ट 1%, सब्स्टिट्यूशन 99%, यानी जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ये ब्रोमाइड नॉट बैड, गुड, बट ये एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। तो ये जो गुड लिविंग ग्रुप था इसने एलिमिनेशन ज्यादा दी, सब्स्टिट्यूशन कम दी, पर जो बहुत ही एक्सीलेंट अच्छा लिविंग ग्रुप है उसने क्या किया कि उसने भाई सब्स्टिट्यूशन के बेड़े पार कर, तो वो सब्स्टिट्यूशन क्या, अगर हमारे पास इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जो कि प्राइमरी सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है ये आपका बेस भी है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, दोनों काम कर रहा है, और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपकी सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो ब्रोमीन है तो एलिमिनेशन ज्यादा हो रही है,
और अगर ये ग्रुप है तो फिर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो रही है। तो ये कंपटीशन जो रहता है। और अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट का रोल ये है कि अगर आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हो तो इंक्रीज इन पोलैरिटी फेवर सब्स्टिट्यूशन, और डिक्रीज इन पोलैरिटी फेवर, डिक्रीज इन पोलैरिटी फेवर व्हाट, एलिमिनेशन। तो यही रिएक्शन आप देखें CH3 CH2Br, तो अगर आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल के साथ यूज करते हैं, अगर आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस वाटर के साथ यूज करते हैं, तो अगर आप जो है इसी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक पोटाश यूज करते हैं, यानी थोड़ी सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम है, लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो फिर आपको एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगी, मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, प्लस आपका H2O और KCl बनेगा। पर अगर आप पोलैरिटी बढ़ाते हो सॉल्वेंट की तो आपको अल्कोहल ज़्यादा मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको, HB। तो सब्स्टिट्यूशन मेन प्रोडक्ट होगी, एलिमिनेशन जो है आपकी, एलिमिनेशन मेजर प्रोडक्ट होगी विथ लो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, लो पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। और सब्स्टिट्यूशन आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये, तो आखिरी चीज जो रह गई वो रह गई टेम्परेचर की। टेम्परेचर से क्या होंगे, टेम्परेचर से क्या होंगे। टेम्परेचर का रोल ये है कि जो हाई टेम्परेचर होता है वो एलिमिनेशन को फेवर करता है, और जो लो टेम्परेचर होता है वो, लो टेम्परेचर इसको सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है। ऐसा क्यों होता है उसको भी देखते हैं। तो भाई एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन मोर देन सब्स्टिट्यूशन। रीजन बताया हुआ है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें एक ही बॉन्ड टूटता है, लिविंग ग्रुप गया वहां पे नया बॉन्ड बन, यानी लेस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड होती है सब्स्टिट्यूशन में। जबकि एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में क्या होता है कि ज्यादा बॉन्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक। कि भाई एक जो है बीटा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, उसके बाद लिविंग ग्रुप डिपार्ट होगा, उसके बाद एक पाई बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जो बेस का अपना बॉन्ड टूटेगा। तो बहुत ज्यादा बॉन्ड टूट रहे हैं और बन रहे हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एलिमिनेशन की होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देख लें कि हमारे पास एक सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड है, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट यूज किया, वाटर हमने सॉल्वेंट यूज किए। अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं तो 53% एलिमिनेशन हो रही है और 47% क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। जैसे ही हमने टेम्परेचर 100 किया तो ये 64 हो गया और ये क्या हो गया, 36 हो गया। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ कि एलिमिनेशन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एलिमिनेशन ज्यादा होगी और टेम्परेचर कम करने से सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में कम बॉन्ड जो हैं वो रीऑर्गेनाइज होते हैं और एलिमिनेशन में ज्यादा बॉन्ड्स रीऑर्गेनाइज होते हैं और स्ट्रांग बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसलिए हमें टेम्परेचर हाई चाहिए। तो ये बात समझ आ गई बेटा, ये बात समझ आ गई। आ गई ते छा गई, आ गई ते छा गई। चले भाई, इसके बाद इसको हम करते हैं सेव, और अब कुछ कंपैरिजन को देख लेते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड प्लस ऑक्साइड प्लस अल्कोहल, SN1 C1 2 SN। सोच के थोड़ा सा बताएं क्या होना चाहिए।
मेजर प्रोडक्ट क्या होगी? अगर हमारे पास ये सीन है, ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगी? सरल एलिमिनेशन तो शायद होगी, पर कौन सी, E1 या E2? जैसे आप सोच रहे हो मैं भी वैसे ही सोच रहा हूँ, E2 ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए अब ये कंडीशन किस चीज की है, अल्कोहल है, लो पोलर सॉल्वेंट, लो पोलर सॉल्वेंट है किसकी, एलिमिनेशन की। और E2 के लिए जो है हमें क्या चाहिए, E2 के लिए हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, बेस पोलर नहीं, ठीक है। तो आपका जो ज्यादा यहाँ पे होने के चांसेस हैं E1 होने, ये थोड़ा जहन में रखें, ठीक है। चलें भाई, मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, मैं से रिएक्ट कराता हूँ और अल्कोहल यूज कर, ये बताएं क्या होगा, 1 2 SN1 SN2, सोच के बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो थोड़ा इजी कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे H2O ही कर लूँ, चलो ये भी, इसमें भी कोई हर्ज नहीं, अल्कोहल ही रहने, क्या होना चाहिए, ये दोनों होते हैं। एक चीज समझ लें कि ये जो कंडीशन है इसमें दोनों होंगे। हम पूछ रहे हैं कि मेजर कौन सी प्रोडक्ट होगी, ठीक है? इसमें आपका SN1 भी होगा, E1 भी होगा, E2 भी होगा, SN2 सारी होंगे। हमने सिर्फ ये देखना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगी, विथ रेस्पेक्ट टू जो है फैक्टर्स, जो कंडीशन हम यूज करें उसके हिसाब से। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए ये एक लार्ज एनाइन है, ठीक है, तो ये वीक बेस होगा, ये वीक बेस होगा, तो ये क्या होगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। और ये सबस्ट्रेट प्राइमरी है, तो प्राइमरी सबस्ट्रेट को कौन फेवर करता है, तो ये तो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, बेस जो है नहीं है, वीक बेस है, तो एलिमिनेशन नहीं करवाएगा। सॉल्वेंट मॉडरेट पोलर है, ठीक है, तो फिर E1 या SN1 या SN2 दोनों में कंपटीशन होगा, तो क्या होना चाहिए, SN1 या SN2। अब प्राइमरी है तो क्या होगा, SN2, प्राइमरी है तो क्या होगा, SN2, ठीक है बेटा, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? चलें भाई, एक और कर लेते हैं। भाई हमारे पास ये चीज प्लस ऑक्साइड प्लस साइल अल्कोहल, ऑप्शंस SN, आराम से सब कुछ का पता चल जाएगा आयुष, तो फिर हम किस लिए हैं, सब कुछ आपको कहाँ से पता चलेगा, कुछ हम बताएंगे, कुछ आप खुद करोगे, बताएं यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखें, मॉडरेट पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट यानी एलिमिनेशन, स्मॉल साइज एनाइन यानी बेस, स्ट्रांग बेस, टर्शरी अल्काइल हैलाइड यानी SN1 और E1। अभी चलें, बात मैंने सिंपल कर दी, अब क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो
भाई मॉडरेट पोलर एलिमिनेशन करवाएगी, स्मॉल साइज वाला ये स्ट्रांग बेस होता है, तो बेस तो क्या कराता है, एलिमिनेशन करवाता है, ठीक है। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाली है वो सही है, सही है, सही है, तो सही है, बोलते जाएं। पता चलता जाएगा, जब पढ़ते जाओगे ना सब पता चलता जाएगा। यश सारा पता आपको एक लेक्चर में तो नहीं चलेगा, पढ़ते जाओगे तो पता चलता जाएगा आपको, ठीक है। चलिए कुछ और कर लेते हैं। ये वही चीजें जो कल वाला लेक्चर देख लेना ना, उससे पता चल जाएगा आपको। या आज जो हमने पढ़ा था कि कौन सी चीज किसको फेवर करती है, उसको देखोगे आपको पता चल जाएगा। थोड़ा होल्ड करें। ये अभी आप घर पे देख के जो है ना, घर पे जब बैठेंगे तो हमने जो आज पढ़ा है, जो आज वाला लेक्चर जो अभी होगा, ठीक है, तो उसको जब आप देखेंगे तो उसी से ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप सॉल्व कर दो। क्या आप देखोगे कि भाई जो हाईली क्राउडेड सबस्ट्रेट है वो क्या करता है, उसके बाद छोटी साइज वाला जो आपका एनाइन है वो बेस ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा, उसके बाद सॉल्वेंट की पोलरिटी का क्या रोल है, तो ये थोड़ा आपने देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर हिंट मिल जाएगी। तो मेरे पास है या क्लोरीन, तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और मेरे पास वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर है, और मैं लो टेम्परेचर रखता हूँ, तो मुझे बताएं मुझे बताएं SN1, SN2, 1, T2 कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या हो सकता है, गौर से सोचें जरा। यस, अच्छा इसमें एलिमिनेशन होगी, पहले इतना बताएं, एलिमिनेशन होगी? नो, एलिमिनेशन नहीं होगी। ये क्या है, बीटा कार्बन नहीं है ये भाई, अल्फा, ये बीटा पे हाइड्रोजन है ना, देखें इथाइल पे, नहीं। लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा, एलिमिनेशन को रोकेगा तो नहीं भाई। फेवर करेगा मतलब यह है कि आपकी लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि एलिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। तो भाई दोनों होते हैं, सिर्फ आप कंडीशन को चेंज करके, ठीक है, एक मेजर कर सकते हो, एक माइनर कर सकते हो, इतना कर सकते हो, होते दोनों हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि भाई आपका क्या होगा। इवन दो मैं बात करूं तो सारे ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। अगर मेजर की बात करें फिर ये होगा, SN1 होगा। क्यों? कि सेकेंडरी सबस्ट्रेट जो है, सेकेंडरी सबस्ट्रेट के साथ अगर आप पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर यूज करते हो तो SN1 होगा, ठीक है। अगर आप नॉन पोलर या अप्रोटिक पोलर यूज करते हो तो फिर SN2 होगा। ये कल हमने पढ़ा था, अगर याद है आपको तो, है याद, है याद? अच्छा, तो अभी हमने क्या किया है कि हमने पोलर सॉल्वेंट यूज किया और लो टेम्परेचर किसको फेवर करेगा, सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो भाई पोलर सॉल्वेंट ने वोट दिया किसको, SN1 को, क्योंकि सबस्ट्रेट सेकेंडरी था। लो टेम्परेचर ने सब्स्टिट्यूशन को वोट दिया, ठीक है। होंगे सारे, ठीक है।
तो ये आपकी मेजर प्रोडक्ट। तो ये सारी कंपैरिजन इतनी इजी नहीं है, जब तक आप ये जो आज हमने फैक्टर किए थे इस पे आपको ग्रिप नहीं होगी तब तक जो है ये आप इजीली इस पे जो है वो क्या कहते हैं कौन सी एसीटोन, एसीटोन आपकी जो है प्रोटेक्ट है। चलिए अभी जो है हम क्या करते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बेस भी होता है। ये चीज़ें हमने बार बार पढ़ी हैं कि अगर आप पोलर सॉल्वेंट, हाईली पोलर सॉल्वेंट के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को करोगे तो फिर जो है वो, तो सॉल्वेंट का अपना रोल है, साइज ऑफ एनाइन का अपना रोल है, सबस्ट्रेट का अपना है, टेम्परेचर का अपना है, पोलरिटी का अपना है। तो जब सारे साथ आ जाते हैं तो फिर परेशानी होती है। यही तो चीज़ है जो आप लोगों ने करनी है। चलें इधर में, तो बाकी चीज़ें हम कल करेंगे। आखिरी टॉपिक रह गई वो है गिरगनॉट रिएजेंट, तो ये कल कर लेंगे।